मैं जब गुरुदेव के पास आई तो उन्होंने मुझे ब्रह्मचर्य की दीक्षा देके ज्ञान ज्योति नाम दिया। कितने वर्ष की उम्र में? तब हम 16 वर्ष के थे। उसके बाद फिर मेरा 1 साल बाद संन्यास हुआ, तब मुझे साध्वी ऋतंभरा नाम दिया। तो मेरा नाम है ऋतंभरा। ओके, आपको मिला है पदवी आपने जब ने संन्यास जब आपने ग्रहण कर लिया। हाँ। और आप पंजाब से हैं, लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट से। तो उसके बाद फिर आपकी ट्रेन सीधी गई, मतलब आप पीछे मुड़ के नहीं देखा आपने कुछ? आप पीछे मुड़ के देखने के लिए था नहीं, क्योंकि वक्त की बात नहीं। नहीं, ये गोल ऐसा है। मैं भी इसमें गुजर रहा हूँ। जब आप ये गोल पकड़ लेते हो ना, फिर आपको पीछे की चीजें कुछ इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ। तो और ये भी बात निश्चित है कि हम सब लोग एक नियति के हाथ में हैं। भगवान ने, ईश्वर ने, नियति ने, विधि ने जो आपसे कराना होता है वैसा ही आपका संकल्प होता है। फिर संकल्प की सिद्धि की सामर्थ्य भी वैसे ईश्वर दे देते हैं। तो वो एकदम प्रायोजित कुछ नहीं मेरी जिंदगी में कि मैंने कोई योजना बनाकर कुछ किया, कदम उठ गए तो उठ गए, चल पड़े और दिशाएं मुझे हरिद्वार ले गई। और उसके बाद गंगा जी का किनारा, फिर उठे तो सप्त सरोवर की तरफ कदम बढ़ गए। और फिर धीरे धीरे मैं अपने गुरुदेव के पास तुरंत नहीं पहुंच पाई, घर छोड़ने के बाद। पहले संत साध्वियों के पास गई, उनके साथ साथ मैं जब घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी, तब अमृतसर में आप सोचो कि खन्ना साहब की उस मंच पर, वेदांत निकेतन आश्रम है वो अमृतसर का, उस मंच पर इतनी बड़ी आध्यात्मिक विभूतियां थीं। उस मंच पर जहां मैंने पहली बार अपने गुरुदेव को देखा, वहां आचार्य रजनीश थे, आनंदमयी माँ थी, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज थे, निरंजनानंद गिरी थे, इतने, मतलब वो पूरे आध्यात्मिक जगत के नक्षत्र थे वहां। और उनके बीच में मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज। जैसे ही मैंने उनका दर्शन किया, मुझे लगा मेरी मंजिल मिल गई। क्या बात है, अंदर से आता है। अंदर से ऐसा लगा। और फिर मैंने उनके चरणों में माथा रखा, उसके बाद वो माथा उठा ही नहीं। क्या बात है। अश्रुपात बहते रहे, जैसे जन्मों जन्मों का कुछ बांध था वो टूट गया। गुरु शिष्य का है संबंध, मैं मानता हूँ। मतलब इसको वो गुरु ढूंढता है शिष्य को या शिष्य गुरु को ढूंढता है, लेकिन कोई ना कोई प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध होता है। और ये संबंध अनिर्वचनीय है। किसी भी संबंध में शब्द चाहिए, अभिव्यक्ति चाहिए, ये मौन में घटित हो जाता है। मौन में घटित हो